हे एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ़ोटोसिंथेसिस। बट उससे पहले मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। स्कोर बूस्टर मास्टर क्लास, हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार प्लान किया है। ये स्पेशली आपके लिए है और इस वेबिनार का नाम है स्कोर बूस्टर मास्टर क्लास। अगर आप ये वेबिनार मिस करते हो तो देन समझ लो कि 5 to 10% मार्क्स आप लूज़ करोगे। तो इस वेबिनार को लूज़ नहीं करना है, मिस नहीं करना है। तो इसको अटेंड कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, स्कोर बूस्टर मास्टर क्लास का लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाके आपको अपना नाम और ईमेल सबमिट करना है। ये बिल्कुल फ्री है और 24 आवर्स के अंदर आपको आपके ईमेल में वेबिनार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर ये सिर्फ उनको ही मिलेगा जो इसके लिए अपना ईमेल और नाम सबमिट करेंगे, वही वेबिनार में इंटर हो सकते हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, वीडियो को अभी पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक में जाके अपना नेम और ईमेल सबमिट कीजिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अपना ईमेल और नाम सबमिट कर दिया होगा, क्योंकि आप उस वेबिनार को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप उसे मिस कर रहे हो देन 5 to 10% मार्क्स मिस कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस। ये टर्म हम लोग पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक क्लास 6 से ही ये टर्म आ गया था हम लोग के पास। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो तो हम लोग जान ही रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ये सारे एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ओके, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स अपना लाइफ प्रोसेस यानी जो फूड होता है, फूड वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं और एट द एंड हम लोग प्लांट्स ही खाते हैं। और अगर कोई जैसे लायन है, लायन डियर को खाता है या फिर कोई दूसरे एनिमल को खाता है, तो वो दूसरा एनिमल भी तो प्लांट ही खाता है। तो यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। और ख़ासकर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सबसे ऑक्सीजन का जो हम लोग के इन्वायरमेंट में सोर्स है वो कहाँ से है? प्लांट से ही है। प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, बाकी हम लोग सबको तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ कर रहे हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कितना इम्पोर्टेंट है वो तो मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो शायद हम लोग भी नहीं होते, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब प्लांट सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स। हाँ, हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि जैसे कि हम लोग भी तो अपना खाना खुद किचन में जाके मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं। वो तो हम लोग प्लांट्स को तोड़ते हैं, फिर प्लांट्स से खाना बनाते हैं। मतलब कि कोई भी सब्जी बना रहे हैं हम लोग तो उसमें प्लांट्स का पार्ट होता है। लेकिन प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स ऐसा कुछ नहीं करता है। प्लांट्स क्या करता है, वो अपना खाना सिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। यानी हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको वो लेता है अपने अंदर, वाटर को लेता है, सनलाइट को लेता है और उसके अंदर क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट होता है। इन सब चीज़ को मिलाकर वो फूड बनाता है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करता है, जबकि हम लोग अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं। यहाँ से फूड सिंथेसाइज करना और खाना किचन में जाके पकाना दो अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम को हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है। ये प्लांट है, ठीक है। ये जो प्लांट है ये वाटर ले रहा है। इसका जो ग्रीन पार्ट्स है, ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। तो ये ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, साथ में ये लाइट एनर्जी भी ले रहा है और ये सब ले रहा है। साथ में इसके पास ऑलरेडी क्या है, क्लोरोफिल है और ये सब है इसके पास, इतना सब कुछ इसके पास है। उसके बाद फिर ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है शुगर। और ये जो शुगर ये लास्ट में इसका फूड के फॉर्म में आ रहा है और साथ में ये क्या रिलीज़ कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हम लोग के लिए ख़तरनाक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये ले रहा है, और हम लोग के लिए ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन जो ये दे रहा है। तो प्लांट्स तो हम लोग के लिए पूजनीय है, क्योंकि हम लोग का लाइफ इसी के बदौलत चल रहा है ना।
इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बदौलत ही चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं कि बोल क्या रहा है डेफिनेशन में। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल्स containing chlorophyll produce food substances like glucose and starch from carbon dioxide and water by using light energy। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट के लिविंग सेल्स के अंदर होता है और उन लिविंग सेल्स के अंदर होता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फूड सब्सटेंस को, जैसे कि ग्लूकोज और स्टार्च को प्रोड्यूस करता है। किससे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये फूड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो डायग्राम में हम लोग ऑलरेडी ये सब पॉइंट्स देख चुके थे। तो ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फूड फॉर ऑल, यानी प्लांट्स के लिए तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस फूड प्रोवाइड कर रहा है और इनडायरेक्टली एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, क्योंकि प्लांट्स हम लोग तो एट द एंड प्लांट ही खाते हैं ना। अगर कोई नॉन वेज भी खा रहा है तो वो जो जिस एनिमल को खा रहा है वो एनिमल भी प्लांट का ही कुछ खाया होगा, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली। अब ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ से आ रहा है? फोटोसिंथेसिस में ही वो रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, है ना। और कोई भी लाइफ ऑक्सीजन के बिना अर्थ पे नहीं रह सकती, तो बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग रह ही नहीं सकते। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है हम लोग को। अब क्लोरोफिल, हम लोग ये तो जान लिए कि क्लोरोफिल होना फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, पर क्लोरोफिल है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है द वाइटल प्लांट पिगमेंट। वाइटल प्लांट पिगमेंट मतलब प्लांट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिगमेंट। ठीक है, तो ये पिगमेंट का ये जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हम लोग को लीव्स वगैरह ग्रीन दिखते हैं। और जो स्टेम होता है ना, एकदम यंग प्लांट का स्टेम, वो भी हल्का ग्रीन होता है, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अब क्लोरोफिल किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? मतलब पूरा प्लांट बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट के सेल, कौन से सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनिल मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला ऑर्गेनिल सेल ऑर्गेनिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। ये फिगर 1.1b में दे रखा है, जो हम दिखाते हैं ये फिगर। तो ये हम लोग के सामने दिख रहा है प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल कैसे पहचाने? सेल वॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इतना बड़ा वैक्यूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अब हम लोग ज़रा खोजते हैं क्लोरोप्लास्ट का है, तो यहाँ मार्क किया हुआ दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं सेल के अंदर। तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। इसी सेल ऑर्गेनिल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो ये पूरा सेल हो गया, और ये सब जैसे क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल हो गया, फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनिल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनिल हो गया। तो वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल है, इस सेल ऑर्गेनिल के अंदर होता है वो इम्पॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में बताया कि क्लोरोप्लास्ट एक माइन्यूट ओवल बॉडी होता है। ठीक है, हम लोग देखे थे क्लोरोप्लास्ट को अभी। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये जैसे एक मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन, तो ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे थैलेकॉइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसे ही डायरेक्टली बताने से पहले इमेज दिखाते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट का अंदर का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिवील किया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का जो सबसे आउटर मोस्ट वाला, मतलब कि जो ऊपर वाला लेयर है ना वो, तो इस ऊपर वाले लेयर में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर एक आउटर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर। अब ज़रा हम लोग इसके अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो इसमें फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। अब यहाँ पे हम लोग को ये डिस्क शेप का दिख रहा है, ये डिस्क शेप का, इस डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेकॉइड्स। यानी कि ये एक थैलेकॉइड हो गया, ये एक थैलेकॉइड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से थैलेकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। अब ये जो थैलेकॉइड है, इन थैलेकॉइड का जो इस तरीके का ग्रुप है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है, सिंगुलर में ग्रैनम और प्लूरल में ग्रेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही को दिखाया है, एक ही सेट दिखाया है थैलेकॉइड का, इसलिए ग्रैनम लिखा हुआ है। बुक में ग्रैना भी लिखा हुआ मिलेगा हम लोग को। और ये जो ग्रैनम है, ये बहुत सारे ग्रैनम जो है एक दूसरे से इस तरीके के लाइनिंग से कनेक्टेड है, इसको फ्रेट बोल रहा है। ठीक है, इंटरकनेक्टिंग बार्स। अब ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तरफ हम लोग देखेंगे कि क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हम लोग को देखने मिलेगा। यानी कि इस तरीके से जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है वो क्लोजली पैक्ड होगा, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड्स, जो कि अरेंज होगा इन पाइल्स, मतलब कि इस तरीके से ये अरेंज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, और ये जो ग्रेना है वो कहाँ पे रहेगा, ये कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस में रहेगा, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा भी हम लोग देखे थे। स्ट्रोमा, ये ग्राउंड फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो लिक्विड वाला पोर्शन पूरा दिख रहा है, पूरा भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। अब एक अगर हम लोग देखें, एक ऑर्डिनरी सेल को देखें तो उसमें 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट होता है, 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या थैलेकॉइड में होता है, ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में होता है कहाँ पे, तो ये थैलेकॉइड के वॉल्स में होता है। ठीक है, थैलेकॉइड के वॉल में होता है। ठीक है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, थैलेकॉइड देखा, बहुत सारे थैलेकॉइड आपस में मिलके ग्रेना का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये सब जो है जिस फ्लूइड में प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हम लोग स्ट्रोमा बोल रहे हैं। थैलेकॉइड का जो वॉल है उस वॉल में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतना सारा चीज़ है, उसमें भी थैलेकॉइड का वॉल में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो अब हम लोग को क्लोरोफिल का पोजीशन तो एकदम क्लियर है। अब ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये सबसे मिला हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में घुस के नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे और भी डिटेलिंग किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीज़ोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और कहाँ कहाँ पर हम लोग क्या याद रखेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग गार्ड सेल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो कि लीव्स में ही प्रेजेंट होता है मैक्सिमम, तो ये गार्ड सेल में भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और कहाँ प्रेजेंट होता है, जो यंग ग्रीन स्टेम्स है, मतलब ग्रीन कलर का कुछ भी होगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही एक नंबर दे रखा है कि इतना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पर सेंटीमीटर, सॉरी पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, मतलब कि इसको अगर हम लोग काउंट करें तो ये 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होता है पर स्क्वायर मिलीमीटर एक लीफ का अगर हम लोग ले, तो इतने कम एरिया में इतना सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है इस नंबर को, बस एज एन आइडिया बताया है कि कितना ज़्यादा नंबर होता है इसका। अब
हम लोग ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि क्लोरोफिल भी 9 तरह का होता है, 9 टाइप्स, जिसमें कि जो 2 मेजर है वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन 9 टाइप्स में। अब ये जो क्लोरोफिल है ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एट बोथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के जो 2 एंड है, ब्लू और रेड, उन दोनों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ये क्या चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए क्लोरोफिल का कलर हमको ग्रीन दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, अपने अंदर समा नहीं लेता, अपने अंदर ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड को, है ना। इसलिए हम लोग को लीफ ब्लू या रेड नहीं दिखाई पड़ता, हम लोग को ग्रीन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, हम लोग ज़रा देखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को। ये है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो क्लोरोफिल क्या करता है, इन दोनों एंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वाले एंड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और इस वाले एंड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बचा क्या, ग्रीन। ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ग्रीन को बाहर भेज रहा है, मतलब कि ग्रीन को अपने अंदर लेके ख़त्म नहीं कर ले रहा है, बाहर की तरफ भेज रहा है, इसलिए हमको ग्रीन दिखता है। अब टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो क्लोरोफिल उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल हाईली सेंसिटिव होता है लाइट को लेके। तो अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो इसको डिस्ट्रॉय भी करेगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन के लिए, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन के लिए लाइट का होना भी ज़रूरी है। अगर लाइट बिल्कुल नहीं होगा तो क्लोरोफिल फॉर्म भी नहीं होगा। इसीलिए जो घास किसी शेड के अंदर या किसी स्टोन के नीचे होते हैं उनका कलर येलोइश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं फॉर्म हो पाता है, न्यू क्लोरोफिल का नॉन फॉर्मेशन नहीं फॉर्म हो पाते हैं वो, ठीक है। तो यानी कि अगर बिल्कुल लाइट नहीं होगा तो भी दिक्कत, और अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो भी क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बाय।